मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड एवं तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी पर्व का व्रत रख भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा गया और दोपहर 1:30 बजे कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा अनंत चतुर्दशी के कथा का श्रवण करवाया और अनंत चतुर्दशी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। यह है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। कथावाचक जयदीप दास ने कहा कि प्राचीन काल में सुमन नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसको माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमन ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमन ने कौंडिन्य कृषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजन कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अर्षि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इससे दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वृक्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।